हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाना सीखेंगे, जिसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि तीनों ही प्रकार के वाक्यों को बनाने के नियम सीखेंगे एग्जाम्पल सहित। तो पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में साधारण वाक्य भी कहते हैं। तो पहले हम इसको बनाना सीखेंगे, यानी साधारण वाक्यों को बनाना सीखेंगे। फिर हम नकारात्मक वाक्यों को बनाना सीखेंगे और फिर हम प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाना भी सीखेंगे। जो हमारे प्रश्नवाचक वाक्य हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग ये तो बिल्कुल आसानी से समझ लेंगे, लेकिन क्या होते हैं इनमें हम गलतियां कर देते हैं, इसीलिए आपको ये समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्यों को सीख लेते हैं। तो जैसे इसका एक वाक्य लिया गया है, हमने लिया है लड़के मैच खेल रहे होंगे। तो सबसे पहले इसमें जो मेन पॉइंट होता है, यहाँ पर हमको क्या क्या समझना, पॉइंट, फॉर्मूला, एग्जाम्पल और नियम, इन चार चीजों को अच्छे से समझना है। तो इसमें जो सबसे पहले समझने वाला पॉइंट होता है वो होता है इसकी पहचान, कि हम इस वाक्य को देखकर ये कैसे पहचान पाएंगे कि जो हमारा ये सेंटेंस दिया गया है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का ही दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर तो ऊपर लिखा है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन जब हम मान लीजिए हमको यही वाक्य किसी एग्जाम में दे दिया जाएगा तो वहां पर ये तो नहीं लिख के देंगे कि जो हमने आपको सेंटेंस दिया है वो यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का दिया है। वहां तो हमको स्वयं से ही पता करना होगा कि ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस से है। तो हम आइए इसकी पहले पहचान करना सिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहचान, जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द दिए जाते हैं उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। यहाँ पर हमने शॉर्ट में लिख दिया है, क्या लिखा है, शॉर्ट में लिख दिया है। चलिए एक बार और समझ लीजिए, जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द दिए जाते हैं उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे हमने वाक्य तो पहले ही देख लिया है कि लड़के मैच खेल रहे होंगे, लास्ट टाइम क्या है, रहे होंगे। तो हमें इस रहे होंगे के ही देखकर ये समझ लेना है कि जो हमारा इस सेंटेंस दिया गया है यानी कि वाक्य दिया गया है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से दिया गया है। अब चलिए हम इसको बनाने के लिए एक फॉर्मूला समझ लेते हैं। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है और समझना है। तो यहाँ पर हम डाल लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं फॉर्मूला। जैसे हमको इस वाक्य को बनाना है तो इसके लिए क्या होता है, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है, फॉर्मूला, जिसको हम समझ लेते हैं तो आप किसी भी तरीके के वाक्य को बिल्कुल आसानी से बना लोगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं क्या, सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। फिर इसके बाद हम बिल या सेल का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, बिल या सेल। फिर इसके बाद हम बी का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद हम मेन वर्ब की यानी मेन वर्ब लिखते हैं, मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, मेन वर्ब में आईएनजी। फिर इसके बाद हम ऑब्जेक्ट यानी कर्म लिखते हैं, OBJECT, और यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा देते हैं। बस आपको इस फॉर्मूले को इसमें फिट करना है, बिल्कुल आराम से ये वाक्य बन जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। एक नंबर पे क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या, लड़के। तो यहाँ पर दा लिख देंगे और बॉय, BOY, और यहाँ पर लड़के है तो S लगा, द बॉयज यानी लड़के। तो यहाँ पर क्या हो गया, द बॉयज यानी सब्जेक्ट लिख गया। अब आना है बिल या सेल। तो हम आपको बता दें, आई और बी कर्ता यदि हो तो वहां पर सेल का प्रयोग करना है। अन्य सभी कर्ताओं के साथ बिल का प्रयोग करते हैं, चाहे वो एक वचन करता हो चाहे वो बहुवचन करता हो। तो यहाँ पर क्या आएगा, चलिए आप लोग कमेंट में बताइए कि द बॉय के साथ बिल लगेगा या सेल लगेगा। जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए। चलिए तो हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा, सेल नहीं आएगा, बिल आएगा, क्योंकि आई और बी के साथ ही सेल लगेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, बिल, WILL। फिर क्या आना, बी, तो यहाँ पर लगा देंगे हम बी। अब आना है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब इसमें खेल रहे होंगे, तो प्ले माना होता है खेलना, PLAY, प्ले। अब मेन वर्ब में क्या लगना, ING, तो यहाँ पर प्ले में लगा देंगे हम
ing। अब इसके बाद आना ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म, से हम हिंदी में क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। तो कर्म क्या है इसमें, मैच। तो यहाँ पर लिख देंगे दा का प्रयोग कर देंगे और यहाँ पर मैच MATCH और यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप लगा होता है, फुल स्टॉप भी लगा देंगे। अब आपको कंफ्यूज ये दा कर रहा होगा, तो हम आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए बता दें कि यहाँ आप यदि दा नहीं भी लगाते तब भी क्या होता है, ये वाक्य सही होता। और हमने दा लगा दिया तब भी क्या है, ये सही है। ये आप दोनों प्रकार से इसे बना सकते हो। तो किस तरीके से बना है, द बॉयज विल बी प्लेइंग द मैच, यानी कि लड़के मैच खेल रहे होंगे। यह वाक्य हमारा इस तरीके से बन गया। अब आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य किसी भी तरीके से दे दिए जाएंगे, आप उसे आसानी से बना लोगे। अब हम नेगेटिव सेंटेंस की हेडिंग डाल लेते हैं, क्योंकि यदि हम यही समझाएंगे तो ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हमने इसको अच्छे से समझा दिया है। अब आप अपने हिसाब से एग्जाम्पल लिखकर थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए हम यहाँ पर हेडिंग डालते हैं नेगेटिव सेंटेंस। कौन सी, यहाँ पर नेगेटिव। तो NEGATIVE और यहाँ पर सेंटेंस SENTENCE और यहाँ पर हो गया नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य। अब चलिए पहले हम इसका एक वाक्य लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, एक वाक्य लिख लेते हैं। यहाँ पर वाक्य, मान लीजिए इसी वाक्य को हम नेगेटिव लिखते हैं, लड़के मैच नहीं खेल रहे होंगे। क्या है, नहीं खेल रहे होंगे। ये तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा, रहे होंगे। इससे हम क्या समझ लेंगे कि जो हमारा वाक्य दिया गया है वो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस से दिया गया है। अब रह गया नेगेटिव सेंटेंस। तो जिन भी वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग किया जाए वो क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। तो चलिए इनको बनाने का भी हम एक फॉर्मूला बताते हैं। आपको वीडियो शॉर्ट करने के लिए हम इसी फॉर्मूले से हिसाब से समझा देते हैं। यहाँ पर ये बिल्कुल जोगत रहेगा, बिल और सेल के तुरंत बाद क्या आ जाता है, यहाँ पर नोट आ जाता है, NOT नोट, और बकाया सेम टू सेम इसी प्रकार से वाक्य बनेगा। आपको चलिए हम वाक्य को बनाकर भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है ना सब्जेक्ट। क्या आना है, एक नंबर पे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो क्या था, द बॉय, यानी लड़के। तो यहाँ पर हम लिखे द बॉय और एस लगा देंगे, क्योंकि द बॉय लड़के, बिलाते लड़का होता तो हम बॉय भर लिखते। अब आना है बिल या सेल। हमने क्या आना है, बिल या सेल। तो पहले हमने आपको नियम बताया है कि आई और बी के साथ सेल, अन्य सभी के साथ बिल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, बिल ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बिल। जैसे यहाँ पर होता कि हम मैच नहीं खेल रहे होंगे, तो क्या था, क्या होता, बी होता। तो यहाँ पर क्या आता हमारा, फिर यहाँ पर सेल आ जाता, लेकिन करता क्या, लड़के, इसीलिए हमने बिल का प्रयोग किया है। फिर यहाँ पर क्या आना है, अब तुरंत बाद हमको नोट लिखना है। क्या लिखना है, नोट। यहाँ पर इस वाले वाक्य में हमने नोट का प्रयोग नहीं किया था, क्योंकि हमारे ये साधारण वाक्य थे और इसमें नई शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। तो यहाँ पर क्या आएगा, नोट, NOT नोट। नोट मीन्स होता है नहीं। फिर आना हमारा बी आना है, तो यहाँ पर बी लगा दो, बी लिख दिया। अब आना मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या था, प्ले। तो PLAY और इसमें ING लगेगा, क्योंकि मेन वर्ब में ING लगा था। फिर आना ऑब्जेक्ट यानी कर्म। तो कर्म क्या था, मैच। तो यहाँ पर हम लिख दिए मैच, MATCH, यहाँ पर फुल स्टॉप। तो कैसे बना है, द बॉयज विल नॉट बी प्लेइंग मैच, लड़के मैच नहीं खेल रहे होंगे। देखिए हमने यहाँ पर दा का प्रयोग नहीं किया, ये भी क्या बिल्कुल सही बना है। दा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप चाहो तो दा लगा दो और नहीं चाहो तो मत लगाओ। अब चलिए हमारी एक हेडिंग रह गई, क्या रह गई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो हमारे वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनका फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है, ये समझना आपको बहुत ही जरूरी है। आपको बस ध्यान से इनको समझना है, आप बिल्कुल आसानी से सीख जाओगे। तो यहाँ पर चलिए हम देखते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हेडिंग मान लीजिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव, TERROGATIVE और यहाँ पर सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। हमने सिर्फ ऐसे ही डाल लिए हेडिंग, तो प्रश्नवाचक वाक्य। तो यहाँ पर हमने मान लीजिए एक वाक्य लिख लिया है। क्या लिख लिया, क्या हम गीत
क्या हम गीत गा रहे होंगे? क्या हम गीत गा रहे होंगे? तो ये क्या है, हमारा एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर क्या हम गीत गा रहे होंगे, क्या एक प्रश्नवाचक शब्द है, तो यहाँ पर आएगा। कैसे बनेगा? इसको इस फॉर्मूले के हिसाब से हम नहीं बना सकते हैं, इनको बनाने का एक अलग ही फॉर्मूला होता है। यहाँ पर आप समझिए, फॉर्मूला, यहाँ पर आ गया फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कैसे आएगा? यहाँ पर सबसे पहले इसमें बिल या सेल का प्रयोग होगा। किसका होगा? बिल या सेल, SHALL। इसमें कर्ता नहीं लिखा जाएगा। सबसे पहले या तो बिल आएगा या सेल आएगा। इसके तुरंत बाद क्या आ जाएगा? हमारा कर्ता आ जाएगा। यहाँ पर प्लस लगा लेंगे, फिर कर्ता, फिर कर्ता के तुरंत बाद आएगा बी का प्रयोग, जो हमारा यहाँ पर बी का प्रयोग हो रहा था ये। फिर आएगा मेन वर्ब, मेन वर्ब में ING, फिर आएगा ऑब्जेक्ट OBJECT और लास्ट में आएगा फुल स्टॉप। इस हिसाब से हमारी इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम, कर्ता क्या है? हम, तो यहाँ पर क्या आएगा? इसलिए सेल आएगा, तो SHALL। फिर क्या आना है? हमारा कर्ता, तो कर्ता क्या है? हम, तो बी, इसीलिए हमारा यहाँ पर बी आया, इसीलिए बी के साथ सेल का प्रयोग किया गया है। अब आना है हमारा क्या? इसके बाद हमारा कर्ता लिख गया, अब आना बी, तो यहाँ पर लगा देंगे बी। फिर आना है मेन वर्ब, मेन वर्ब इसमें गा रहे होंगे, तो सिंग माने होता है गाना, SING, और मेन वर्ब में लगेगा ING, तो यहाँ पर ING हम लगा देंगे। फिर आना ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है? गीत, तो यहाँ पर दा और यहाँ पर सॉन्ग, SONG, और यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा देंगे। तो किस तरीके से बना है? सेल बी और ये बी, सिंगिंग द सॉन्ग, क्या हम गीत गा रहे होंगे। अभी आपको इस वीडियो को छोड़कर नहीं भागना है। हम आपको होमवर्क की तौर पर एक वाक्य देते हैं, जिसको आपको बनाना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें बिल आएगा या सेल आएगा। यहाँ पर वाक्य है, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँगा। मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँगा। इस वाक्य को आपको बनाना है। यदि आप इस वाक्य को बना लेते हैं तो हम ये समझ जाएंगे कि आपको ये वाले वाक्य अच्छे से समझ में आ गए हैं। और यदि इन वाक्यों में कहीं पर कोई डाउट हो तो हमें वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले वीडियो में हम आपका वह डाउट भी क्लियर कर देंगे। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में। जब तक अपना ख्याल रखें।